सनातन क्विज में आपका स्वागत है। इस क्विज में आपको 10 रोचक प्रश्न मिलेंगे, जिनके उत्तर हर प्रश्न के 5 सेकंड बाद हाईलाइट किए जाएंगे। देखते हैं कि आप रामायण के बारे में कितना जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मारीच किसके श्राप के कारण राक्षस हो गया था? ए. वाल्मीकि, बी. अगस्त्य, सी. वशिष्ठ, डी. नारद। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 25वें सर्ग में वर्णित कथा के अनुसार मारीच यक्षिणी ताड़का और जम्बपुत्र सुंद का पुत्र था और दुर्जय था। ऋषि अगस्त्य ने श्राप देकर ताड़का के पति सुंद को मार डाला। इस पर ताड़का ने अपने पुत्र मारीच सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को मौत के घाट उतार देने की कोशिश की। इस पर अगस्त्य मुनि ने मारीच और ताड़का को श्राप देकर राक्षस और राक्षसी बना दिया। कैकेयी ने श्रीराम को वनवास भेजे जाने के लिए जिन वरदानों का उल्लेख किया था, वह वरदान राजा दशरथ ने कैकेयी को कब दिए थे? ए. अपने विवाह के समय, बी. श्रीराम के जन्म पर, सी. देवासुर संग्राम में दशरथ की जान बचाने पर, डी. दशरथ द्वारा यज्ञ के सफल आयोजन पर। वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के 11वें सर्ग के श्लोक संख्या 18 और 19 के अनुसार देवासुर संग्राम में असुरों द्वारा घायल हो जाने पर महाराजा दशरथ युद्ध भूमि में गिरे हुए थे। महारानी कैकेयी ने सारी रात जागकर अनेक प्रकार से प्रयत्न करके उनके जीवन की रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर महाराजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर कैकेयी ने उन वरदानों को धरोहर के रूप में राजा दशरथ के पास ही रख दिया था और कहा था कि समय आने पर मैं आपसे वो वरदान मांग लूंगी। वह कौन देवता था जो रावण के डर से कौआ बन गया था? ए. वरुण, बी. यम, सी. वायु, डी. शनि। रामायण उत्तरकांड अध्याय 18 के अनुसार रावण के भय से समस्त देवता विभिन्न पशु पक्षियों के रूप में छिप गए थे। इंद्र मोर, धर्मराज, यम कौवा, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए थे। बाद में जब सभी देवता वापस अपने रूप में वापस आए तो उन्होंने उन सभी पशु पक्षियों को, जिनका उन्होंने रूप धरा था, यथोचित वरदान दिया। यम ने कौवे को वरदान दिया कि यमलोक में जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि यदि भूतल पर तुम्हें भोजन करवाएंगे, तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। लंका की वह कौन राक्षसी थी जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था? ए. प्रगसा, बी. शूर्पणखा, सी. त्रिष्टा, डी. ताड़का। रामायण में त्रिष्टा का उल्लेख मुख्य रूप से सुंदरकांड में मिलता है, जिसके अनुसार त्रिष्टा एक वृद्ध और धार्मिक प्रवृत्ति की राक्षसी थी, जिसे रावण ने अशोक वाटिका में सीता की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। त्रिष्टा ने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के कारण कभी झूठ नहीं बोला। उसने सीता को यह भविष्यवाणी सुनाई कि रावण और उसकी लंका का विनाश निश्चित है और श्रीराम उनकी रक्षा करेंगे। भरत की माता कैकेयी का कैकेयी नाम कैसे पड़ा? ए. दशरथ से वरदान मांगने के कारण, बी. राम को वन भिजवाने के कारण, सी. देवासुर संग्राम में दशरथ का सारथ्य करने के कारण, डी. कैकेयी देश की राजकुमारी होने के कारण। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी चारों रानियों में सबसे सुंदर और चतुर मानी जाती थी। वे वीरता और रणनीतिक कौशल में निपुण थी और दशरथ की प्रिय पत्नी थी। कैकेयी का जन्म कैकेयी देश में हुआ था, जो उस समय आर्यावर्त, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक प्रसिद्ध क्षेत्र था। उनके पिता अश्वपति कैकेयी देश के राजा थे। अपने जन्मस्थान और कैकेयराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम कैकेयी पड़ा, जिसका अर्थ है कैकेयी देश की राजकुमारी। मेघनाद का नाम मेघनाद कैसे पड़ा? एक मंदोदरी का पुत्र होने के कारण,
बी जन्मते ही मेघ के समान गर्जना करने के कारण, सी सुलोचना के साथ विवाह करने के कारण, डी कठोर तपस्या करने के कारण। मेघ का अर्थ है बादल और नाद का अर्थ है गर्जना, इसलिए मेघनाद का अर्थ हुआ बादलों की गर्जना करने वाला। मेघनाद के जन्म के समय मेघ गरज रहे थे, इसी कारण रावण और मंदोदरी ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद ने जब इंद्र पर विजय प्राप्त की और उन्हें बंदी बना लिया, तब उनके युद्ध कौशल और गर्जन के कारण उन्हें यह नाम और अधिक सार्थक प्रतीत हुआ। इस घटना के बाद वे इंद्रजित, इंद्र को जीतने वाला के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। श्री राम को दाशरथी क्यों कहा जाता है? ए 10 इंद्रियों को जीत लेने के कारण, बी उच्च कोटि का योद्धा होने के कारण, सी रावण का वध करने के कारण, डी दशरथ के पुत्र थे इस कारण। दाशरथी शब्द संस्कृत के 2 भागों से मिलकर बना है। दाशरथ जो राजा दशरथ से संबंधित है, या थी यह प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है से संबंधित या का पुत्र, इसलिए दाशरथी का अर्थ है राजा दशरथ का पुत्र। श्री राम के साथ उनके पिता की गहरी निष्ठा और प्रेम को ध्यान में रखते हुए यह नाम प्रचलित हुआ, क्योंकि श्री राम के द्वारा किए गए कार्य और उनकी वीरता ने राजा दशरथ के वंश को गौरवान्वित किया। राजा जनक के पूर्वज मिथि का नाम मिथि कैसे पड़ा था? एक मिथिला के राजा थे इस कारण, बी राजा निमि के मृत शरीर को मतने से उत्पन्न होने के कारण, सी समुद्र मंथन किया था इस कारण, डी पिता के माथे से उत्पन्न थे इस कारण। मिथि नाम उनके पिता राजा निमि के शरीर के मथन चूर्णन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका नाम मिथि पड़ा, जिसका अर्थ है मथने से उत्पन्न। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा निमि को वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ के दौरान गुस्से में आकर श्राप दे दिया, जिससे राजा निमि की जल्दी मृत्यु हो गई। राजा निमि की मृत्यु के बाद देवताओं ने उनके शरीर को पुनः जीवन देने के लिए उसे मथने की प्रक्रिया अपनाई। इस मथन से मिथि का जन्म हुआ, जो निमि के पुत्र थे। महर्षि विश्वामित्र श्री राम को काकुत्स्थ क्यों कहते थे? ए राजा ककुत्स्थ के वंशज थे इस कारण, बी काक कौए की प्राण रक्षा करने के कारण, सी राक्षसों का संहार करने के कारण, डी अहल्या का उद्धार करने के कारण। वाल्मीकि रामायण में महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को कई बार काकुत्स्थ नाम से पुकारा, जो उनके वंश, महानता और गौरवशाली इतिहास का परिचायक है। ककुत्स्थ इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे। यह नाम उनके वीरता, पराक्रम और वंश की उच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। श्री राम ने अपने आदर्शों, मर्यादा और पराक्रम से इस वंश की गरिमा को और अधिक बढ़ाया। इसलिए ककुत्स्थ के वंशज श्री राम को महर्षि विश्वामित्र काकुत्स्थ नाम से संबोधित करते थे। अहल्या, जिनका श्री राम ने उद्धार किया था, का नाम अहल्या कैसे पड़ा? ए हल्य विरूपता, लेश मात्र भी न होने के कारण यह नाम ब्रह्मा ने दिया था। बी बिल्कुल भी न हिलने, जड़वत के कारण, सी पति द्वारा शापित होने के कारण, डी श्री राम द्वारा उद्धारित होने के कारण। अहल्या शब्द 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक निषेधवाचक उपसर्ग नन तत्पुरुष और हल्या, जिसका संस्कृत अर्थ हल, हल जोतने अथवा विरूपता से संबंधित है। रामायण के उत्तरकांड में ब्रह्मा द्वारा इसका अर्थ बिना किसी असुंदरता के बताया गया है, जहां ब्रह्मा इंद्र को यह बता रहे हैं कि किस प्रकार सृष्टि की सुंदरतम रचनाओं से तत्व लेकर उन्होंने अहल्या के अंगों में उनका समावेश करके अहल्या की रचना की। अगर आपको यह क्विज पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा और कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे रोचक या सबसे चुनौतीपूर्ण था। हमारे चैनल सनातन क्विज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे नए क्विज के वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले।